Hello and welcome to this lecture series about history. Today we are going to discuss about Indian history. इसमें आज हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे. इंडियन हिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसकी क्या टाइमलाइन है. अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और पहला वीडियो नहीं देखा है, तो आप पहले वीडियो को ज़रूर देखें. उससे आपको इजीली समझ भी आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं. So let's get start. So as you are seeing that Indian history is divided into three periods which are as ancient, medieval and modern. So इस स्लाइड में ये है कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है. एंशियंट हिस्ट्री, medieval हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. अभी इन तीनों को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़े टॉपिक्स है. सो इनको हम सेपरेटली लेंगे. फिलहाल हम टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे और उसको समझेंगे कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू हुई है और ये डेट्स हमें कैसे याद रखने चाहिए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंडियन हिस्ट्री थ्रू टाइमलाइन. जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, जो इंडियन हिस्ट्री है वो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में. दैट इज एंशियंट इंडिया, मिडीवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया. अब जो ये टाइमलाइन है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो कहाँ से है? वो है 9000 BCE टिल नाउ तक. अब अगर हमें ये देखना है कि एंशियंट इंडिया या मिडीवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इनके जो टाइम है वो कहाँ से कहाँ तक रहे हैं, तो उसे हमें इजीली ये अंडरस्टैंड भी हो जाएगा. अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करेंगे तो वो 9000 BCE टू 700 CE तक चला. 700 CE के बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है वो मिडीवल इंडिया के नाम से जानते हैं हम, टू 1857. 1857 के बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है मॉडर्न इंडिया. टिल ना वो चल रहा है. अब एंशियंट इंडिया में हम किस किस के बारे में बात करते हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं. मिडीवल इंडिया मुगल एम्पायर्स, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, अर्ली मिडीवल किंगडम्स एटसेट्रा. मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ते हैं? 1857 रिवोल्ट के बाद जितने भी सारी मूवमेंट्स हो गई, फ्रीडम मूवमेंट्स, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस एटसेट्रा, ये हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं. सो इस टाइमलाइन से क्या हमें आसानी होगी. अक्सर डेट्स की वजह से हिस्ट्री को पढ़ना वो डिफिकल्ट लगता है. तो अगर हमें ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट टिल नाउ या एंशियंट इंडिया कहाँ से कहाँ तक रहा, उसे हमें इजीली अंडरस्टैंड होगा कि अगर कोई इवेंट हमारे सामने आता है, सो वी कैन गेस दैट ये इस पीरियड में हो गया था, तो उसे हमें आसानी होता है और हमें ये समझ भी आता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे खत्म हुआ है. सो यू शुड रिमेंबर दिस टाइमलाइन और आप लोगों को ये याद कर लेनी चाहिए और आपको इसका मैप अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए ताकि हिस्ट्री पढ़ने में आपको आसानी भी हो. So I hope you will like this lecture and stay tuned here for more lectures. Till then, Allah Hafiz.